अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह के करम फजल से ठीक होंगे। आज बात करेंगे कि मई में उगाई जाने वाली वेजिटेबल्स आप कौन कौन सी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं समर सीज़न में, यानी कि गर्मियों के सीज़न में। इस पर बहस करते हैं। तो इस बात को लेकर आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा नाम शाहजहान है, आप लोग देख रहे हैं शाहजहान ऑफिशियल 58। यह है भिंडी का पौधा, बहुत ही तंदुरुस्त है। आप गर्मियों के सीज़न में मई में परेशान ना हों, अब भी आप भिंडी लगा सकते हैं। लेकिन लगाने का तरीका ये है कि आप लोग पहले, अगर आपके पास भिंडी का सीड मौजूद है तो सीड को सुबह के वक्त पानी में भिगो दें। फिर शाम के टाइम उसको गमले में या खुले में आप लोग लगा सकते हैं। कोशिश करें कि सीडलिंग तक, उसकी जर्मिनेशन तक आप उसको छांव में रखें। और दूसरा, घिया कद्दू, आप घिया कद्दू को भी लगा सकते हैं। सुबह के वक्त उसके सीड को पानी में भिगो दें 12 घंटों के लिए, और शाम के टाइम जो है उसको आप लगा सकते हैं। आपने हमेशा भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करना है, भाल मिट्टी का, जो ताकत वाली मिट्टी होती है, और गले सड़े गोबर का भी इस्तेमाल करना है। आप लोग पैठा कद्दू लगा सकते हैं, जिसको हम हलवा कद्दू कहते हैं। तरीका टोटल सेम है जो मैंने बताया है। सुबह के टाइम बीज को भिगो दें 12 घंटों के लिए, और शाम के वक्त आप उसको खुले में या गमले में लगा सकते हैं। और सब्ज़ मिर्च भी आप उगा सकते हैं, लंबा कद्दू भी आप उगा सकते हैं, टिंडे भी आप उगा सकते हैं, करेला भी आप उगा सकते हैं, सब्ज़ तूरी भी आप उगा सकते हैं। तो असल में बताने का मकसद ये है कि पहले आपने सुबह के वक्त बीज को भिगो देना है, यानी कि पानी में उसको गीला करना है, भिगो के रख देना है 12 घंटों के लिए, और शाम के वक्त आप उसको निकाल कर की सीडलिंग जो है आप लोग कर सकते हैं। मिट्टी जो इस्तेमाल करनी है आपने, मिट्टी भाल मिट्टी होनी चाहिए, और उसके बाद कुदरती खाद का भी आप उसमें इस्तेमाल। सब्ज़ियाँ अभी तक नहीं उगाई, ये आप लोग सब्ज़ियाँ जो है उगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छे फल फूल लाएंगी। तो आज की ये मेरी वीडियो थी, आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। यार लाइक नहीं मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं, आप लोग लाइक ज़रूर किया करें।